अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मिर्ज़ा असलम और आज आपके साथ हाजिर हूं एक नई वीडियो नई मालूमात के साथ। आज की हमारी मालूमात, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा 26 नवंबर 1845 बरोज मंगल भागलपुर के कस्बा चांचड़ा शरीफ में पैदा हुए। नसब, आपके खानदान का शिजरा नसब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपके खानदान में एक शख्स जिसका नाम शेख कौरबन हजरत शेख परिया था, इसलिए कौर की वजह से लफ्ज कुरेजा बन गया। आपका तारीखी नाम खुर्शीद आलम रखा गया। आपके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा खुदा बख्श उर्फ महबूब इलाही था। आप जब 4 बरस के हुए तो आपकी वालदा का इंतकाल हो गया और जब आपकी उम्र 8 बरस हुई तो आपके वालिद भी इस दुनिया फानी से कूच कर गए। आपने कुरान की तालीम मियाँ सदरुद्दीन और मियाँ मोहम्मद बख्श से हासिल की। आपने फारसी की तालीम मियाँ हाफिज ख्वाजा जी और मियाँ अहमद यार ख्वाजा से हासिल की। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के बुजुर्गों के एक मुरीद मिठन खान जतोई थे, जिनके नाम से कस्बा मिठन कोट आबाद हुआ। जब मिठन कोट पर काबिज पंजाब के सिख हाकिम मुसलमानों को तंग करने लगे तो आपके वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा खुदा बख्श अपने खानदान के साथ मिठन कोट से चांचड़ा शरीफ रियासत भागलपुर मुंतकिल हो गए। जब आप नवाब ऑफ भागलपुर, जिसका नाम नवाब फतेह मोहम्मद, जो कि आपके वालिद के मुरीद खास भी थे, के पास रिहाइश पजीर थे, तो वहां पर भी असातिज़ा इकराम मौजूद रहते थे जो आपको तालीम देते थे। आप शाही महल में तकरीबन 4 साल रहे। जब आप 13 बरस के हुए तो आपने अपने बड़े भाई फख्र जहां से बैत की। जब आपकी उम्र 27 बरस हुई तो आपके मुर्शिद यानी कि आपके बड़े भाई हजरत फख्र जहां का इंतकाल हो गया और फिर आप सजादा नशीन बने। आप बड़े सखी थे। आपके लंगर का रोजाना का खर्चा 12 मन चावल और 8 मन गंदम था। तकरीबन 100 से 500 आदमी हर वक्त आपके साथ रहते। आपके पास जो कुछ आता शाम तक गुरबा और मसाकीन में बांट देते। जब आप नवाब साहब के यहाँ दावत पर जाते तो नवाब साहब आपको आते वक्त 25 से 30 हजार और वहां से रवाना होते वक्त भी 30-40 हजार पेश करते। इतनी नजर न्याज हासिल होते हुए भी जब आप चांचड़ा शरीफ आते तो आप अक्सर औकात खर्च के लिए कर्ज लेकर आते। आपकी जागीर से सालाना आमदनी 35,000 रुपए थी। आप इंतहाई सादा थे। आप दिन में गंदम की 1 रोटी खाते और रात को गाय का दूध पीते थे। आप 18 वर्ष रोही यानी कि चोलिस्तान में रहे। आपने अपने मुरीद खास नवाब ऑफ भागलपुर, जिसका नाम नवाब सादिक मोहम्मद राबे अब्बासी, को नसीहत की थी कि ज़ेर थी ज़बर न बन, ज़ेर थी ज़बर न बन, मता पेश आवी, यानी कि नरमी इख्तियार करो, सख्ती न किया करो, वरना अल्लाह ताला भी तुम पर सख्ती कर सकते हैं। आपने शायरी भी की और आपका ज्यादातर कलाम सराइकी जुबान में है, जिसका नाम दीवाने फरीद है। इसके अलावा उर्दू, अरबी,
फारसी, पुरबी, सिंधी और हिंदी में भी शायरी की और आपका उर्दू दीवान भी मौजूद है। आपके सराइकी दीवान में 272 काफियां हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने विसाल के वक्त 3 हसरतों का इजहार किया था कि काश कोई मुझसे कहता फरीद मुझे रास्ता बताओ, कि काश कोई मुझसे यकमुश्त 1 लाख रुपए तलब करता, और काश कोई मुझसे कहता फरीद मुझे पानी पिलाओ। वफात के वक्त कलमा शहादत से पहले हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने काफी का ये बंद पढ़ा। आया वक्त फरीद चलन दा, गुजरिया वेला खिलन हसन दा, औखा पैंदा यार मिलन दा, जान लबां ते आंदी है। आपका विसाल चांचक में 24 जुलाई 1901 बुध के दिन हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 56 बरस थी। आपका एक बेटा हजरत ख्वाजा मोहम्मद बख्श उर्फ नाजुक करीम और एक बेटी भी थी। आपका मज़ार मिठन कोट जिला राजनपुर में है। ये थी आज की मालूमात। अगर इसमें कोई कमी या बेशी हो या कोई गलती हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। फिर मुलाकात होगी अगली एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन